जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के सत्संग में अब हमने परीक्षित जी के प्रश्नों का प्रकरण शुरू किया है। तो परीक्षित जी सोचते हैं कि अगर मैं बोलूँगा नहीं तो गुरु जी मुझे श्री कृष्ण की कथाएं कैसे सुनाएंगे। जिसे पिपासा होती है उसे ही पानी पीने का मज़ा आता है, जिसे भूख लगी होती है उसे खाने का मज़ा आता है, जिसे जिज्ञासा होती है उसे सुनने का मज़ा आता है, जिसका पेट भरा हुआ है तो उसे खाने की इच्छा होती नहीं, जो तृप्त है उसे और पीने की इच्छा नहीं होती, और जिसे सब कुछ ज्ञात है उसे और जानने की इच्छा नहीं होती। राजा परीक्षित जी के अंतःकरण में जिज्ञासा नाम का तत्व कभी तृप्त ही नहीं हुआ था। पूरे विश्व को जानने की जिज्ञासा भी कदाचित तृप्त हो सकती है, परंतु जब तक जगदीश ना मिले तब तक उन्हें जानने की जिज्ञासा तृप्त नहीं हो सकती। वस्तु हाथ में ना आए तब तक उसे जानने की जिज्ञासा तृप्त नहीं हो सकती। अभी तक परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी, परमानंद का अनुभव नहीं हुआ था। तब तक तो राजा जी की जिज्ञासा रहनी ही थी। जिज्ञासा भी दो प्रकार की होती है। एक तो जगत को जानने की कुतूहल वृत्ति, लेकिन परीक्षित जी के अंदर जो जिज्ञासा थी वो भगवान को पाने के लिए थी। उसे पाए बिना परीक्षित जी को तो चैन नहीं मिलने वाला था। इसीलिए परीक्षित जी 10वें स्कंद के प्रारंभ में ही गुरु जी को रोककर उनसे 13 प्रश्न पूछते हैं, और इन 13 प्रश्नों के लिए उन्होंने 13 श्लोक कहे हैं। और श्री महाप्रभु जी ने श्री सुबोधिनी जी में इसका बहुत ही सुंदर अर्थ किया है। इसमें से पहला श्लोक जो है वो सुखदेव मुनि जी को इतनी सुंदर कथा सुनाने के लिए अभिनंदन करते हुए हैं, और बाकी के 12 श्लोकों में 12 प्रश्न हैं। इसमें से जो 6 श्लोक है उसमें भगवान के 6 गुण संबंधी प्रश्न हैं, और 6 श्लोकों में दोष संबंधी प्रश्न हैं। अब हमें लगेगा कि ये गुण संबंधी प्रश्न और दोष संबंधी प्रश्न ये क्या होता है। इसका जवाब कल के सत्संग में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।